के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथमेटिक्स को देख रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं निर्णय को। जी हाँ, एक्सरसाइज 14, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना। बहुत ही साधारण और आसान और सरल निर्णय है। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो जब भी आते रहें तो आपको पता चल जाए कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर नए वीडियो आते ही आपको जानकारी मिले। इसलिए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला स्टेप चतुर्भुज की रचना करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज की रचना कर लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज की रचना कर लीजिए। मान लेते हैं चतुर्भुज मेरे पास इस तरह का चतुर्भुज है, इस तरह का चतुर्भुज है। इसका नाम मैंने ए बी सी डी दे दिया। तो किस तरह से चतुर्भुज बनाना है, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, तो चतुर्भुज बनाना मैं बता दूंगा। वैसे भी इस वीडियो में भी आप देख पाएंगे किस तरह से बताया गया है। बाद में मेरा बनाया हुआ करना क्या है, आपको विकर्ण एसी को जोड़ दीजिए, जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो आप देख लिए। दूसरा स्टेप में आप ए और सी को जोड़ दीजिए, इसको स्केल से मिला दीजिए ए और सी को। मैं चाहता तो इसको भी मिला सकता था, डीबी को भी मिला सकता था, किंतु मैंने ए सी को मिलाया है। ठीक है, करना क्या है, इसको जो आप ज्वाइन किए हुए हैं एसी को माप लीजिए और इस जगह पे डी पे रखिए, डी पे रख के इधर चाप खींचिए। ठीक है, इधर चाप खींचिए ऐसे करके, एसी को लेके डी पे रख के इधर चाप खींचिए तीसरा स्टेप में। ठीक है, उसके बाद में सीडी को मापिए, फिर ए पे रखिए, फिर चाप खींचिए। इस तरह का कटेगा। क्या किए, एसी को लेकर मापना है, फिर डी पे रख के इधर चाप खींचना है, सीडी को मापना है, फिर ए पे रख के चाप खींचना है। जिसको मापना है, मापने के बाद मान लीजिए एसी को मैं माप रहा हूं तो फ्री कौन है, डी है, इसलिए डी पे रख के हम लोग काटे हैं। अब सीडी को मापेंगे, सीडी को मापेंगे तो कौन सा फ्री है, ए बिंदु फ्री है, तो इसीलिए इसको लेके काटे। जहां पे कटा उसके साथ में डी को मिला दिए, देखिए मिल गया। ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, इसमें क्या बोला जाएगा, मान लो आप यहां पर एसी के समानांतर जीडी खींचा बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। उम्मीद कर रहा हूं इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला स्टेप चतुर्भुज बना लेना। चतुर्भुज बनाने के बाद में किसी एक विकर्ण को जोड़ देना। जोड़ने के बाद में उस विकर्ण के समानांतर एक रेखाखंड खींचना। कैसे खींचते हैं, देखिए एसी को, या विकर्ण है, एसी को माप लिए, माप कर डी पे रख के चाप खींचे, फिर सीडी को मापे और ए पे रख के चाप खींचे। जो जहां पे पहले वाले चाप को काटा उस बिंदु से डी को मिला दिए। ठीक है, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप में क्या करना है, इसको बढ़ा देना है आगे तक, ताकि यहां पे कोई एक बिंदु मिले। ठीक है, तीसरा स्टेप में हम लोग क्या किए, उसके चौथा स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस रेखाखंड को हम लोग स्केल की मदद से बढ़ा दिए। तो यहां पर पॉइंट जो मिला, जी मिला। देखिए यहां से ए को बढ़ा दिए इधर तक, तो मुझे यहां पर ई बिंदु मिला। यही चीज मुझे करना है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इसको बढ़ा दिए तो यहां पे ये बढ़ गया, बढ़कर ई बिंदु मिला। अब पांचवा स्टेप में ई के साथ में सी को मिला देंगे। तो देखिए ए यहां का, बी सी ई, यह त्रिभुज जो चाहिए था वो मिल गया।
इस तरह से करना है आपको। नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया होगा। 4th स्टेप में हम लोग क्या किए थे, AC के समानांतर DG को खींचा था, और 3rd स्टेप में करने के बाद 4th स्टेप में A को बढ़ा दिया गया ताकि E बिंदु मिले, और पहले वाले रेखाखंड को DG को E बिंदु पर काटे। अब 5वां स्टेप में क्या करना है उस चीज को ध्यान में देखिए। इस बिंदु को E को C से मिला देना है। देखिए E को C से मिला दिए, E को C से मिला दिए। यह जो बना BCE, यह क्या बना, जो त्रिभुज बना, यही एक अभिष्ट त्रिभुज है जो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर बना। इस चीज को आपको समझ लेना है। उम्मीद कर रहा हूं आपको यह पूरा क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हम लोग कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, और इस कंस्ट्रक्शन में जैसा आप सीख चुके हैं, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाना है, उसका क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं, और एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपके पास चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 3 सेंटीमीटर, और एक एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है। या कभी कभी कोई एंगल नहीं रहेगा, केवल 4 भुजाएं रहेंगे, आपको बनाने पड़ेंगे। पहला काम, आप लकीर खींच लीजिए, जितने भी साइज के भुजाएं हैं उसको खींच लीजिए। उसके बाद में दूसरा काम, आप जो बड़ी भुजा है उसको नीचे खींचते हुए इस तरह से एक लेआउट तैयार कर लीजिए, एक लकीर टान लीजिए सबसे बड़ी भुजा। उसके बाद में ऐसा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है, इस तरह से आप बना लीजिए। तो ये सबसे बड़ी भुजा BC है, तो यहाँ पे A होगा और इधर में D होगा, और ABC इक्वल टू 60 डिग्री। यह एक रफ डायग्राम पहले बना लीजिए कि किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या करना होगा, सबसे बड़ी भुजा को आप नीचे खींचिएगा। उसके बाद में B बिंदु पर, BC है बड़ी भुजा, तो B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना लीजिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर माप की रेखाखंड खींच लीजिए, या तो दिया हुआ है ही, आप ड्रॉ कर चुके हैं, फिर भी पहला वाले के लिए दिक्कत नहीं है, इसको करिए। उसके बाद में दूसरा स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना लीजिए इस साइड में। यहाँ पर एक बार चाप खींचे, फिर एक बार काट दिए, तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब आप इसको मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए। यहाँ पर डॉट देकर श्योर हो जाइए। यहाँ पर भी याद रखिएगा कि पैरेलक्स एरर जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं वो भी याद रहे, एकदम वर्टिकली लंब रूप से आपको देखना है, नहीं तो आपका जो, या मेरा B है या C है, तो AB इधर में होगा, तो 5 सेंटीमीटर माप कर मैंने काट लिया। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, CD को मापूंगा या DA को मापूंगा। DA मापूंगा तो यहाँ से माप के काटना होगा 3 सेंटीमीटर, और CD को अगर करूँगा तो यहाँ से माप कर काटूंगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए माप लेने के बाद में आप यहाँ पर रखिए, और यहाँ पे रख के ऊपर की ओर चाप काट दीजिए इस तरह का, थोड़ा लंबा ही रखिए। ठीक है, आपको यह नाम लिख लेना होगा शुरू में ही, ताकि कन्फ्यूजन नहीं बने कि कौन सा क्या पॉइंट है, आपको दिखता हुआ रहे। देखिए BC, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण ABC बोला गया था इसलिए, और ये BA या AB 5 सेंटीमीटर, फिर C से मैंने चाप खींचा है ऊपर में, D के लिए कितना, 4 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर मैं मापूंगा, और 3 सेंटीमीटर माप कर मैं क्या करूँगा, A पे रख के दूसरे साइड काटूंगा, ताकि मेरा जो रेखाखंड है वो एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर हो जाए। देखिए यहाँ पे रख के, DA है इसलिए यहाँ पे रख के एकदम सीधा रखिएगा, फिर ऐसे काटिएगा। तो ये वाला जो बिंदु हो गया, यह D हो गया। ठीक है, क्या किए फिर से सुन लीजिए। BC जो सबसे बड़ी भुजा है, रफ स्केच बनाने के बाद में BC को सबसे बड़ी भुजा को खींच लिए 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में B बिंदु पर
60 डिग्री का कोण बनाए, जो रेखाखंड खींचा गया था उसमें से BA या AB को काट लिए और C से ऊपर की ओर चाप खींचे CD के लिए, और A से चाप खींचे जो C से खींचा गया चाप को D बिंदु पर काटता है। अब हम लोग इसको मिला देंगे। तो देखिए, मिलाने के समय फिर ध्यान रखना है, आपको डॉट्स पहले बैठा देना है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे C है उसके साथ भी बैठा देना है और स्केल को एकदम सीधा रखते हुए मिलाना है ताकि आप पैरेलक्स एरर से बच जाएं, नहीं तो आपका जो चतुर्भुज बन रहा है वो नहीं बनेगा। देखिए, तो यह बन गया हम लोग का चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चतुर्भुज बनाना आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और चूंकि मेरे पास स्पेस इस साइड में मैंने बचा रखा है इसलिए AC विकर्ण को मैं दिखाऊंगा। अगर जगह मेरे पास इस साइड में रहता तो मैं DB को ज्वाइन करता, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इस साइड को क्यों जोड़ा गया है या फिर इस साइड को क्यों नहीं जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स लेकर स्केल को सीधा कर लीजिए, उसके बाद इन दोनों को मिला दीजिए। मिल गया, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद में आपको करना क्या है, आप कंपास लीजिए, कंपास लेकर AD को मापिए, AD को माप लीजिए, ठीक है। दोनों साइड से चेक कर लीजिए कहीं एरर ना हो जाए बोलकर, सही से देख लीजिए, यस, ठीक। अब C पे रखिए, कोई भी स्टेप आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या किया, AD को माप कर C पे रख के चाप खींचा, AC को माप लिए, देखिए AC को माप लिए, D पे रखा, काट दिए। देखिए, तो अगर आप AC को माप कर D पे रख के चाप खींचते तो भी होता, सेकेंड स्टेप में आप AD को माप के C पे रख के चाप खींचते तो भी होता। कहने की बात है कि AC को मापना है, D पे रख के चाप खींचना है, AD को मापना है, AD को माप लेकर C पे रख के चाप खींचना है। जो बिंदु मिला, जिस जगह पे कटान हुई उस बिंदु से D को मिला देना है, ठीक है, D को मिला देना है, D और ये बिंदु। देखिए सही से सीधा सीधा ऊपर से देखना है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। इस तरह से देखिए मिल गया, यह बिंदु जो हो गया, मान लेते हैं इसका नाम मैंने G दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद में BC को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, इसलिए मेरी राय में आप हमेशा याद रखिएगा कि BC को, भले मैंने कंस्ट्रक्शन में आपको ना बताया हो, किंतु BC को आप हमेशा बड़ा रखिए। BC को जब लेंगे तब इसको हमेशा बड़ा रखिए ताकि अभी बढ़ाने की नौबत ना आए, ठीक है। क्योंकि जब आयत का आप करेंगे या फिर वर्ग का करेंगे इसी तरह से, तो इसका कटान अलग रहेगा, ये नीचे में जैसे है तो उसका अलग रहेगा, तो उस समय यह हेल्प आपको करेगा, मैं बताऊंगा बाद वाले कंस्ट्रक्शन में। तो इतना हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो यह बिंदु जो हुआ, यहाँ पे जो आया पॉइंट, उसका नाम हम लोग E दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप A को E के साथ मिला दीजिएगा, A और E को मिला देना है, ठीक है। A और E को मिला दिए, यही आपके पास BAE जो बना, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर हुआ, ठीक है। ये चीज ही आपको बना के दिखाना था। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन था, आपको चतुर्भुज बना लेना है, उसके बाद ही में आपको प्रोसीड करना है त्रिभुज बनाने के लिए। अब वीडियो के इस भाग में
हम लोग आयत बनाएंगे और उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वृत्त की रचना करनी होगी, जिस वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए ध्यान से देखिए और समझिए। इसका बनाने के स्टेप्स बताने के बाद मैं कंपास, उसके बाद पेंसिल, स्केल की मदद से बनाता हुआ दिखाऊंगा। आपके वीडियो में दिखेगा, उसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अभी तक आप कमेंट नहीं किए हैं तो जाकर तुरंत कमेंट कर दीजिए और लाइक तो बनता है, लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह लाइक हम लोगों को एनकरेज करता है कि और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना, इसका पहला स्टेप क्या है? आयत बनाना। आयत बना लीजिए। आप कैसे आयत बनाना होता है अगर नहीं जानते हैं तो आप ज्यामिति ज्ञान एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखिएगा। उसमें आयत बनाना, वर्ग बनाना, चतुर्भुज बनाना, त्रिभुज बनाना सारा दिया हुआ है, उसको देखकर समझ लीजिएगा। उसके बाद विकर्ण को दिखा लीजिए, कोई एक विकर्ण को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे डीबी को ज्वाइन किया है। इसके पहले वाले कड़ी में हम लोग किसको ज्वाइन किए थे? एसी को ज्वाइन करके दिखाया था। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें चाहते तो इसको भी ज्वाइन करते तो मेरा ये वाला हिस्सा इधर में होता और इधर में मुझे जगह लेना होता। तो मैंने डीबी को ज्वाइन कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या करना है? इस रेखाखंड को, जो बेस वाली भुजा है AB को बढ़ा दिए x तक। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप इसी को कीजिएगा, इसको बढ़ा देना है। चूंकि यह आयत है तो इसमें होगा क्या, जब आप डीबी को लेकर फोर्थ स्टेप में आ जाइए, डीबी को लेकर माप कर आप कौन सा पॉइंट फ्री है? C फ्री है। तो डीबी को माप कर आप C पे रख के जब चाप खींचिएगा तो यह चाप इसी रेखाखंड को ही काटेगा। इतना याद रखिएगा, यह आयत और वर्ग में यही चीज होता है। कहां पे कटेगा? यहाँ पर। डीबी को मापिएगा, विकर्ण को, फिर C पे रख के चाप खींचिएगा। उसी तरह से CD को मापना है, फिर D पे रख के काटिएगा तो यह भी काटेगा इसी रेखाखंड, ये जो रेखाखंड बढ़ी हुई है इसी के एक बिंदु पर काटेगा। इसीलिए मैंने पहले ही रेखाखंड को बढ़ा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और ना ही बनाने में दिक्कत हो। रेखाखंड को बढ़ा दीजिएगा थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में BD को मापकर C पर रखकर चाप खींचिएगा, फिर CD को मापकर B बिंदु से चाप खींचिएगा और ऐसा करने के बाद में आपको E बिंदु मिल जाएगा। यह बिंदु जो हुआ वो क्या मिला? E बिंदु मिल गया। इस E बिंदु को मिलने के बाद में आपको E के साथ में, देखिए E बिंदु मिल गया। E बिंदु, इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब E बिंदु मिल गया तो इस E बिंदु को मैं यहीं पर मिला दे रहा हूं। देख लीजिए, ध्यान से समझिए। इस स्टेप में मैं दो चीज बता रहा हूं आपको। पहला, एक यहाँ पर निकालना और पांचवा स्टेप इसी में, इसको इसके साथ में ज्वाइन कर देना। देखिए, अच्छा इसको यहां पे ही बता देता हूं। फिफ्थ स्टेप, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमने क्या किया? C को E के साथ मिला दिया। देखिए, इस स्टेप में अगर देखिएगा तो आपको समझ में और आएगा आसानी से। मैंने C और E को मिला दिया है पांचवा स्टेप में। देखिए, पांचवा स्टेप में CE, छठा स्टेप में आपको D के साथ में E को मिलाना है। देखिए, D को E के साथ मिला दिए तो ADE जो बना, यही अभिष्ट त्रिभुज बन गया, जिसका क्षेत्रफल ABC D आयत के क्षेत्रफल के बराबर हुआ। फिर से आई रिपीट, देखिए यह जो विकर्ण है इसको मापना है, C पे रखना है, फिर चाप खींचना है। फिर CD को मापना है, B पे रख के चाप खींचना है। और चूंकि यह रेखाखंड आयत के लिए ही है या वर्ग के लिए रहे तो इसी लाइन पर ही ये कटता हुआ रहेगा। इसको इसके साथ मिला देना है। उसके बाद वाले स्टेप में, लास्ट स्टेप में, छठा स्टेप में D को E के साथ मिला देना है। मिलाने के बाद ADE जो बना वही अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा। स्टेप्स समझ गए होंगे किस तरह से आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है।
तो चलिए अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कंपास, स्केल और पेंसिल की मदद से। आपके पास एक आयत है और उसको त्रिभुज के रूप में बदल देना है क्षेत्रफल के हिसाब से, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाए इस रूप से बताना है, दिखाना है। आपके पास आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो पहला काम आयत बना लेना। तो चलिए देखते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ इसके पहले वाले कंस्ट्रक्शन में कि जो नीचे वाला बेस जो रहेगा उसको ज़्यादा लंबा लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो 4 जोड़ के मैं 10 ले लेता हूँ करीब करीब, ठीक है, ताकि मेरे लिए आसानी हो कैलकुलेशंस करके बनाने में। तो देखिए मैं इसको 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। एक्चुअली मुझे चाहिए 6 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे भी मार्क कर दिया और 10 पे भी ले आया। 10 नहीं, इसको 12 ही कर लेता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा ले लेने से कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो इस तरह से आप ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बना देना होता है, क्योंकि आप जानते हैं आयत का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। चाप खींचिए ऊपर की ओर, 60 डिग्री हो गया। फिर इधर काटे, 120 हो गया, ठीक है। 60 और 120 के बीच वाले हिस्से को टुकड़ा कर देंगे 2 हिस्सा में, देखिए। तो 30 मिल जाएगा। 30 और 60 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ज्वाइन करने के साथ में या मेरे पास 90 डिग्री का कोण बन गया। तो मान लीजिए मैं इस रेखाखंड का नाम दे दिया AX, ठीक है, और इसका नाम अगर देना है तो AY दे दिया। अब सबसे पहला काम हो जाने के बाद मैं 6 सेंटीमीटर माप कर कंपास की मदद से इस रेखाखंड से 6 सेंटीमीटर काट लूँगा, या पहले चाहें तो आप 4 सेंटीमीटर भी काट सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप 6 सेंटीमीटर काट लें पहले, ठीक है। 6 सेंटीमीटर काट लें माप कर, कंपास की मदद से मैं माप ले रहा हूँ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर, चूँकि मैंने यहाँ पे मार्क भी लगा के रखा है और इससे माप भी रहा हूँ, तो देखिए एग्जैक्टली मेरा मिल गया, तो इसीलिए मेरा ठीक है। तो इस तरह से 6 सेंटीमीटर पहले काट लीजिए। फिर क्या कीजिएगा, फिर 4 सेंटीमीटर ले लेना है, क्योंकि दूसरी भुजा जो है चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर माप लीजिए, यहाँ पर रखिए और यहाँ से ऊपर की ओर चाप खींचिए, फिर यहाँ पर रखिए, फिर यहाँ पर काटिए। एक ही बार काटना है, बार बार ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना है, ठीक है। उसका 6 सेंटीमीटर को फिर माप लीजिए, क्योंकि ऊपर वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके काट दिए। अब आप इन दोनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, दोनों को मिला लेना है, यहाँ पर और यहाँ पर डॉट दे दीजिए, उसके बाद मिला दीजिए। देखिए यहाँ भी उसी तरह से, यहाँ भी डॉट तो दिया हुआ था पहले, फिर यहाँ पे भी डॉट दे दिए हैं, दोनों को मिला दिए। तो इस तरह से आयत का निर्माण हो गया। इसके बाद में आपको करना क्या है, मैंने इस साइड में जगह बचा के रखा है, इसका मतलब हुआ कि मैं इसको ज्वाइन करूंगा। अगर मैं इस साइड में जगह बचाता तो इसको ज्वाइन करता तो मेरा विकर्ण यह होता। तो इस आयत का नाम मैंने दे दिया ABCD, ठीक है। अब मैं DB को यहां पर ज्वाइन कर रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमेशा कोशिश करना है कि पैरेलैक्स एरर ना हो। फिजिकल साइंस में आप पढ़ते हैं, ज्वाइन कर दीजिए। हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपने विकर्ण तैयार कर लिया। अब इसको माप लीजिए, विकर्ण को। देखिए विकर्ण को माप लिए, DB को। अब DB को माप कर C पे रखिए, C पे रख के इधर चाप खींचिए, ठीक। उसके बाद में CD को मापिए 6 सेंटीमीटर, फिर B पे रखिए। काटने के बाद में आपके पास जो पॉइंट मिला इस तरह से मिला,
ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। क्या किया मैंने, डीबी को मापा, सी पे रख के चाप, फिर सीडी को मापे, फिर बी पे रख के चाप। देखिए आयत के क्षेत्र में होता क्या है, इसी रेखाखंड पर ही यह कटता है दोनों चाप, इसीलिए इस रेखाखंड को अगर आप सीधा बनाए रखेंगे तो आपके लिए मिस्टेक नहीं होगा। कहने का मतलब जो पहले वाले चतुर्भुज के क्षेत्र में हम लोग देखे क्या कि अगर मैं जी बिंदु इसको देता हूं तो ई बिंदु जब इसको बढ़ाता था तब मिलता था, यहाँ पर ई और जी एक ही हो जाता है, तो यह बिंदु क्या हो गया, ई बिंदु, एक ही बिंदु। इस बिंदु से मैं सी को मिलाऊंगा, देख लीजिए सी को ई से मिला रहा हूं, मिल गया। अब उसके बाद में डी को ई के साथ मिला देना है, यह जो त्रिभुज बन गया ए डी ई, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल के समान है या बराबर है। अब मेंसुरेशन का यूज करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन एकदम सही आ जाएगा कि 6 चौका 24 जैसे आयत का क्षेत्रफल हो रहा है, उसी तरह से इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 6 चौका 24 वर्ग सेंटीमीटर ही आ जाएगा। मानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना जिसका क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर ही हो। अभी तक हम लोग चतुर्भुज बना लिए और उसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बना लिए थे। अब दूसरे प्रकार का एक चतुर्भुज मान लीजिए हम लोग एक ले लिए, एक एग्जांपल के तौर पे आयत को ले लिए, आयत को भी लेकर हम लोग देख लिए, बना लिए। अब हम लोग वर्ग लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाना है, इसको सीखेंगे। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। करना स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहला स्टेप है वर्ग बनाना। वर्ग बना लीजिए, ठीक है, तो वर्ग बना लीजिए। तो वर्ग का नाम ABCD, ठीक, ABCD वर्ग बन गया और उसके किसी एक विकर्ण को जोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने DB पहले की तरह जोड़ दिया, चाहता तो AC को भी जोड़ सकता था, DB को जोड़ दिए, विकर्ण जुड़ गया। अब इस भुजा को AB भुजाखंड को X तक बढ़ा दिया, ठीक है, या Y तक बढ़ा दिया, इसको Y यहाँ पे मैंने लिखा इसलिए Y कर दे रहा हूं, Y तक बढ़ा दिया। उसके बाद में क्या करना है, इस DB को माप लेना है, C पे रखना है, चाप खींचना है। देखिए फिर से आई रिपीट, DB को मापिए, C पे रखिए, चाप खींचिए, फिर CD को मापिए, B पे रखिए, फिर चाप खींचिए, यह चीज, ठीक है। ध्यान से देखिए, DB को मापिए, C पे रखिए, चाप खींचिए, CD को मापिए, B पे रखिए, चाप खींचिए, DB को C से, CD को B से काट लेने के बाद यह बिंदु, चूंकि यह आयत और वर्ग में इसी तरह से होता है बोलकर मैंने दिखाया आपको इस तरह से। उसके बाद वाले स्टेप में C को इस बिंदु से मिला देना है, इसका नाम मान लीजिए हम लोग E लिखे हैं, तो फिफ्थ स्टेप में C और E को मिला दिया गया है, ठीक है। छठा स्टेप में ये यह मिला हुआ है, आप D को E के साथ में मिला दिए, देखिए तो यह जो बना ADE अभिष्ट त्रिभुज बना ADE, जिसका क्षेत्रफल ABCD वर्ग के बराबर हुआ। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए बनाता हुआ कंपास और पेंसिल स्केल की मदद से बनाता हुआ देखिए आप और समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा, मैं उसका
रिप्लाई देने की भरसक कोशिश करूंगा। ये अब देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना। वर्ग आप जानते हैं जिसके आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, और कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपके पास एक वर्ग दिया गया है जिसकी एक भुजा या प्रत्येक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ग बना लेते हैं, उसके बाद में बाकी के स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले आप करीब करीब 10 से बड़ा ही रेखाखंड पहले खींच लीजिए, पहला काम। उसके बाद में आप यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लीजिए, या आप चाहे तो 5 सेंटीमीटर भी पहले भी काट सकते हैं। देखिए पहले वाले स्टेप और अभी वाले स्टेप में थोड़ा सा अंतर मैंने कर दिया ताकि आप ये ना सोचें कि यही करना होता है। आप 5 सेंटीमीटर यहाँ पे काट लिए। आप चाहते तो पहले 90 डिग्री का कोण बनाते जैसे पहले वाले में किए थे। तो 90 डिग्री का देखिए कोण बना ले रहा हूँ मैं। पहला बाहर 60 डिग्री, फिर इधर से यहाँ पे रख के फिर इधर काटें 120, फिर 120 और 60 के बीच वाला कोण को 2 भागों में बांट दिया तो आपके पास में 30 मिल गया। 30 और 60 को जोड़ दिए, इधर से यहाँ तक 60, फिर यहाँ से यहाँ तक 30, इन दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में आपके पास 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद में 5 सेंटीमीटर जैसे आप पहले ड्रॉ किए थे, माप लिए थे, उसी तरह से 5 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। ठीक है, तो इस स्टेप को आप बाद में करते हैं तो क्या होगा, आपके पास सुविधा है कि एक ही बार मापना है, बार बार नहीं मापना है। देखिए 5 सेंटीमीटर इधर काटना है, फिर यहाँ से ऊपर काटना है, फिर इधर से इधर काटना है। तो इसीलिए आप पहले कोण बना लीजिए, उसके बाद में 5 सेंटीमीटर माप की रेखाखंड माप कर काटना शुरू कीजिए भुजा के रूप में। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इधर काट लिए, फिर इधर काटें, यहाँ से फिर ऊपर काट लेंगे, फिर यहाँ से इधर की ओर एक ही बार काटिएगा। उसके बाद में इन लोगों को मिला दीजिए। फिर इसको भी मिला दीजिए, सीधा सीधा एकदम ऊपर से देखना है ताकि मिस्टेक होने की चांसेस नहीं के बराबर हो। देखिए ठीक है, आप मिला दिए तो यह मेरे पास ABCD वर्ग बन गया जिसकी प्रत्येक भुजाएं 5 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, इतना तक आपको आना चाहिए वर्ग बनाना। अब आप देखिए, हम लोग एक विकर्ण को ले लेंगे, DV को ले लिए, कारण DV मेरे पास इस साइड में प्लेस दिखा रहा है, इसीलिए इस साइड में जगह है बोलकर मैं DV को लिया। आप करेंगे क्या, यह जो भुजा था 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर था, तो इसको पहले मापा हुआ है तो इसको लेके मैं यहाँ पे काट दूंगा। आप जानते हैं आयत और वर्ग में यहीं पे कटेगा, नहीं कटेगा मतलब गलत हो जाएगा। अब आप विकर्ण को ले लीजिए, विकर्ण को लेकर यहाँ पे मापिए और C पे प्लेस कीजिए। C पे प्लेस करके देखिए जब काटिएगा तो यह उसी रेखाखंड के पास से ही क्रॉस करेगा। अगर हल्का सा के पास से ही क्रॉस करेगा, अगर हल्का सा भी एरर हो रहा है इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। अब C के साथ में E को मिला दीजिए, यह बिंदु E हो गया। ठीक है, मिल गया। अब D के साथ में देखिए मिल गया ना, अब D को E के साथ मिला दीजिए, D को E के साथ मिला दीजिए। या जो D को E के साथ मिलाए तो ADE त्रिभुज बन गया। तो आप लिखिएगा, इसलिए इसी तरीके से सब में लिखिएगा AD, इसलिए त्रिभुज ADE एक अभीष्ट त्रिभुज बना
जिसका क्षेत्रफल वर्ग ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। उम्मीद कर रहा हूं आपको यह पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।